हरे कृष्णा। आप सभी को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज हम सुनेंगे आमलकी एकादशी की व्रत कथा। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज को प्रणाम किया और उनसे पूछा, हे सूत जी महाराज, आप हमें फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। इस एकादशी के व्रत का क्या विधान है और यह व्रत कैसे रखा जाता है। तब श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे विप्रो, आप सबने मुझसे बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से बताता हूँ, सो सुनो। प्राचीन काल की बात है, महान राजा मांधाता ने वशिष्ठ जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। मांधाता जी ने कहा कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो किसी ऐसे व्रत का विधान बताएं जिससे मेरा कल्याण हो। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमलकी एकादशी का व्रत है। राजा मांधाता ने कहा, हे ऋषिवर, आमलकी एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई और इस व्रत के करने का क्या विधान है। हे वेदों के ज्ञाता, आप मुझ पर कृपा करें और सारी बात मुझे विस्तार से बताएं। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे सामने विस्तार से आमलकी एकादशी व्रत का वृतांत कहता हूँ। यह व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है और इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। आंवले यानी आंवले की महत्ता उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात में भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान श्री विष्णु के श्री मुख से हुई है। इसके बारे में मैं आपको पुरानी कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, चारों वर्णों के मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक निवास करते थे। उस नगर में सदैव वे ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी नहीं था, दुराचारी नहीं था और कोई भी नास्तिक भी नहीं था। उस नगर के राजा का नाम चैत्र था और वे एक चंद्रवंशी राजा थे। उच्च कोटि के विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके राज्य में कोई भी निर्धन या लोभी नहीं था। उस राज्य के सभी लोग भगवान विष्णु के भक्त थे। वहां के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक समय की बात है, फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रत्येक प्रजाजन ने, वृद्ध से लेकर बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कलश स्थापित करके धूप, दीप, वेद, पंचरत्न आदि से धात्री का पूजन करने लगा और वे सभी धात्री की स्तुति करने लगे। हे धात्री, आप ब्रह्मा स्वरूपा हैं। आप ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो सभी के पापों का नाश करने वाली हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप हमारा आज्ञा स्वीकार करो। आप श्री राम जी के द्वारा भी सम्मानित हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी पापों का हरण करो। उस मंदिर में रात ने सभी ने जागरण किया। उसके साथ ही उस स्थान पर एक बहेलिया आया। वह बहेलिया महापापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके करता था। भूख प्यास से बहुत व्याकुल था और कुछ भोजन आदि पाने की इच्छा से मंदिर में आया था। वहां पर कीर्तन होता देख मंदिर के कोने में बैठ गया। उस स्थान पर बैठकर उसने भगवान विष्णु की कथा सुनी और एकादशी का महात्म्य भी सुना। इस प्रकार उस बहेलिये ने संपूर्ण रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण करके व्यतीत की। प्रातः काल सभी लोग अपने घर चले गए और वह बहेलिया भी प्रसाद लेकर अपने घर पर आ गया। वहां आकर उसने अपने परिवार के साथ उस प्रसाद को ग्रहण किया। कुछ समय बीता और उस बहेलिये की मृत्यु हो गई।
जीव हिंसा के कारण वह बहेलिया घोर नर्क का भागी था, परंतु उस एक दिन आमलकी एकादशी का व्रत और जागरण करने से उसने राजा विदुर के यहाँ जन्म लिया। वहां पर उसका नाम बस सूरज रखा गया। बड़ा होने पर वह बहुत ही चतुरंगी सेना सहित धन धान्य से युक्त होकर 100,000 ग्रामों का संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। अत्यंत धार्मिक और सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। अपनी प्रजा का समान भाव से पालन करता था और दान देना तो नित्य क्रम था। एक समय की बात है, राजा वस्र शिकार खेलने के लिए वन में गए। देवयोग से वन में रास्ता भटक गए और दिशा का ज्ञान ना होने के कारण जब बहुत थक गए तो वही वन में एक वृक्ष के नीचे सो गए। उस समय के बाद वहां पहाड़ी डाकू आ गए। उन्होंने राजा को अकेला देखा तो मारो मारो चिल्लाते हुए राजा की ओर दौड़े। वे डाकू कह रहे थे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता को मारा है, हमारे सभी संबंधियों को मारा है और हमें भी देश से निकाल दिया। अब हम इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेंगे। और इतना कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे, उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। डाकुओं के वे अस्त्र शस्त्र ही राजा के शरीर का स्पर्श होते ही नष्ट होने लगे। राजा को तो वह पुष्पों के समान प्रतीत हो रहे थे। कुछ समय के बाद प्रभु इच्छा से डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे कि वे सभी डाकू मूर्छित हो गए। और उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी बहुत ही सुंदर थी, सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजी हुई थी। उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और नेत्रों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वे लपटें काल के समान प्रतीत होती थी। देखते ही देखते उन्होंने सभी डाकुओं का नाश कर दिया। जब राजा नींद से उठा तो उसने वहां पर बहुत सारे डाकुओं को मरा पड़ा देखा और वह सोचने लगा, इतने सारे डाकुओं को किसने मारा होगा। इस वन में तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, उन्हें प्रणाम किया और अपने नगर में आ गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य अपने जीवन में एक बार भी आमलकी एकादशी का व्रत करता है, वह अपने जीवन में प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे विप्रो, इस प्रकार मैंने तुमसे आमलकी एकादशी के व्रत का विधान और संपूर्ण कथा का वर्णन किया है। जो कोई भी आमलकी एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री हरि की शक्ति हमारे सभी कष्टों को हर लेती है। यह शक्ति मनुष्य की ही नहीं बल्कि देवताओं की भी रक्षा करती है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ नाम के राक्षसों का संहार किया था और इसी शक्ति से उत्पन्ना एकादशी के रूप में मुर नामक असुर का वध करके देवताओं का कष्ट हर के उन्हें सुखी किया था। इस प्रकार आमलकी एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर भगवान विष्णु का पूजन करके जो कोई भी आमलकी एकादशी की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसके सभी पापों का नाश होता है। मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी को कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु की आरती करके, एकादशी माता की आरती करके उठना चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसके सभी पापों का नाश होता है। मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी को कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु की आरती करके, एकादशी माता की आरती करके उठना चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय।